चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं आरोही रावलिया आज अपनी कहानी जादुई दर्पण लेकर प्रस्तुत हूँ। एक गांव में एक जादुई दर्पण था। उस जादुई दर्पण में अपना भविष्य दिखाई देता था। कई सारे लोग अपना भविष्य देखने के लिए जादुई दर्पण के पास आते थे। एक दिन 3 मित्र भी अपना भविष्य देखने के लिए जादुई दर्पण के पास गए। पहले मित्र ने जादुई दर्पण से पूछा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? जादुई दर्पण ने जवाब दिया, तुम एक व्यापारी बनोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। पहला मित्र बोला। अब दूसरे मित्र की बारी आई। उसने जादुई दर्पण से पूछा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? जादुई दर्पण ने जवाब दिया, तुम एक कलाकार बनोगे। दूसरा मित्र खुशियों से झूम उठा। अब तीसरे मित्र की बारी आई। उसने जादुई दर्पण से पूछा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? जादुई दर्पण ने जवाब दिया, तुम एक लेखक बनोगे। जब तीसरे मित्र ने यह सुना कि वो एक लेखक बनेगा, उसे थोड़ी निराशा हुई। उसे लगा कि शायद वह कभी कोई बड़ा पद या बहुत धन नहीं कमा पाएगा। लेकिन जादुई दर्पण ने उसकी निराशा को भाप कर कहा, तुम्हारी लेखनी बहुत ताकतवर होगी। तुम अपनी लेखनी से लोगों के विचार बदल सकोगे, उन्हें प्रेरित कर सकोगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सुनकर तीसरा मित्र थोड़ा आश्वस्त हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। उसने लिखना शुरू किया। शुरुआत में उससे थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज लिखता। धीरे धीरे उसकी लेखनी समृद्ध होती गई। लोग उसकी कहानियों को बहुत पसंद करने लगे। कुछ समय बाद उनकी कहानियां पत्रिकाओं में छपने लगी। उनकी कहानियां उपन्यास लोगों को सोचने पर मजबूर करती, उन्हें नई संभावनाओं के बारे में बताती। उनकी लेखनी से सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं का चित्रण हुआ। लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। वही लड़का जिसने छोटे सपने देखे, आज दुनिया के महानतम लेखकों में से एक है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। ये कोई और नहीं, ये तो गबन, गोदान जैसी कर्मभूमि पारंपरिक किताबों के रचयिता हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है, जिनकी पारंपरिक कहानियां आज भी हमारे दिलों में राज कर हमें प्रेरित करती है। अंत में मैं अपनी इन पंक्तियों से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धनपद मुंशी प्रेम थे, सब उनके ही नाम, सूर्य सत्य साहित्य के लम्हे उनका धाम। धन्यवाद।